श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कमलेश्वराय रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय द्वादश ज्योतिर्लिंगाय कैलाशाधिपति कुमारिका क्षेत्राय नमः कालिंदेश्वराय नमः कश्मीरेश्वराय नमः ओम शिव शिव शिवस्वराय नमः ओम अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यथात् न गृह्णाति अन्तं मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जयतं नमः शिव। जगत गुरु शिव है भगवाना, ब्रह्मा जगत गुरु में माना, विष्णु जगत गुरु ही कहावे, सारी सृष्टि विष्णु चलावे। चार चतुर्भुज रूप तुम्हारा, बैकुंठन छवि लगता प्यारा। शेष विराजे नारायण और क्षीर सागर गति जान। क्षीर सागर में शेष शैया पर बैठे विष्णु भगवान। गुरुवार का दिन था, कलयुग चल रहा था। पूर्णिमा में उदय हुआ गुरु, और आगे मास पोष जानो, और 14 दिसंबर को प्रवेश करे सूरज। धनु राशि में सूरज मानो, मल मास इसे ही कहते हैं। मल मास की कथा सुनाते हैं, किसको कहते हैं मल मास, ये देव गुरु बृहस्पति बताते हैं। देव गुरु बृहस्पति क्षीर सागर में बैकुंठ में विराजमान थे। सभी देवताओं ने पूछा, महाराज आज गुरुवार का दिन है, तो गुरु भी कभी मलिन हो सकते हैं क्या? तो पौष के महीने को जब सूर्य 14 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब मल मास प्रारंभ हो जाएगा। सभी शुभ कर्म वर्जित होते, केवल हरि का नाम ही कभी न वर्जित होए। हरि नाम जपते रहो तो सब कुछ मंगल होए। तो ऐसा क्या होता है? आज तलक किसी ने भी नहीं दिया हमें ज्ञान। सूरज मिलते गुरु से जीव आत्मा मान। सूर्य आत्मा है और गुरु जीव है,
और आत्मा और परमात्मा का मिलन होने के बाद उसके पोषण को नारायण पोषित करते हैं, तो फिर मल मास इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य भगवान प्रवेश करे जब धनु राशि में आते हैं, गुरु के घर आते जब सूर्य देव, तो मास मलऊ हो जाते हैं। तो ये मल मास क्यों होता है? ये मल कैसा? सूर्य का तेज प्रकाशमान दक्षिण की गति में रहता है और गुरु की राशि में मिलते हैं गुरु से सूर्य, तो मलमास उसे ही जग कहता है। तो यही कथा यही ज्ञान हमको देव सुनाए, हंसने लगे बृहस्पति और अब कथा प्रकट हो ही जाए। कल युग में ये कथा है और देखो शक्ति सहाय। और 8 दिसंबर में बोल रहे हैं देव गुरु बृहस्पति राय। बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवताओं, आपने अच्छा प्रश्न किया, मल किसे कहते? जब सूरज करे प्रवेश धनु, तो तीर धनु ही लगाते हैं, और जब गुरु के पास सूर्य आवे तो सूरज भी झुक जाते हैं। हे देवताओं, यदि आप अपने किसी गुरु से मिलने जाओगे, आज आप देवगुरु बृहस्पति से और भगवान विष्णु के इस बैकुंठ में बैठे हुए हो, तो कहां झुकोगे? सभी देवताओं ने कहा, महाराज गुरुदेव और भगवान विष्णु के चरणों में झुकेंगे। तो सारे संसार को यह समझाने के लिए, जब आप झुक जाओगे तो झुकने से ही सब कुछ, और मिलते अपने आप सारे पुण्य बढ़ जाते हैं, हट जाते हैं पाप। तो हर मनुष्य को, हर आत्मा को कहां झुकना चाहिए, ये हम सारे संसार को बताते हैं। सूर्य देवताओं के भी राजा हैं, सारे नवग्रह उनके चक्कर लगाते हैं, जिसमें मैं स्वयं भी हूं। देव गुरु बृहस्पति शनि मंगल चंद्र सब चाल चले, और शुक्र बुध और राहु केतु और देखो रूप विशाल बने। ब्रह्मांड में सारे देव देखो परिक्रमा सूर्य की करते हैं, फिर कौन झुका सकता है सूरज को, ये वाणी देव गुरु करते हैं। तो जब आते हैं सूर्य भगवान और देव गुरु के पास, तो उनको नमन करते हैं और निर्मल मन हो जात। भगवान सूर्य कितने तेजस्वी हैं, लेकिन जब सूर्य भगवान भी देवगुरु बृहस्पति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अपनी शक्ति बृहस्पति के चरणों में रख देते हैं। महाराज नमन स्वीकार करो ये मेरा, मैं दूर करता हूं त्रिलोक का सभी अंधेरा। मैं तो प्रकाश फैलाता जग में भारी, चारों युग में हर समय मेरी दिए तैयारी। चारों युगों में हर एक सेकंड भी मैं लेट नहीं होता, मेरा धर्म ही प्रकाश करना है। और जब मैं आपके समक्ष आता हूं तो 2 बार आता हूं, एक बार धनु राशि में आता हूं जो दिसंबर में मल मास होता है, और एक बार मार्च में आता हूं जहां पर खर मास होता है। तो मेरे अच्छे बुरे कर्म सब करूं समर्पणताय, और मेरे मेल धो दीजिए बृहस्पति मुनिराय।
मैं धर्म को भी देखता हूं, अधर्म को भी देखता हूं, पाप को भी देखता हूं, सब कुछ देखता हूं, तो मेरे अंदर भी कुछ खोट आ जाता है। मकर राशि से और वृश्चिक राशि तक 2 बार मैं अपनी सफाई कराता हूं। मकर, कुंभ और मीन में जैसे ही मैं जाता हूं तो मैं अपने आप मेरी सारी मैल को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से शोधित करवाता हूं। और जब मैं वृश्चिक से और धनु राशि में जाता हूं तब पुनः फिर मैं जितने भी मेरे अंदर मेल आया या मेरे अंदर जो भी बुराई आई उसको मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके छोड़ देता हूं। तो हर जब शिष्य झुके गुरु चरणा तो फिर शिष्य का कभी ना आए मरना। यदि कोई भी शिष्य अपने गुरु के चरणों में झुक जाता है तो उसकी सारी अच्छाई और बुराई गुरु के चरणों में चली जाती है। और जब वो गुरु के चरणों से स्पर्श हो जाता है तो गुरु का पुण्य उस आत्मा के अंदर प्रकाश फैला देता है, क्योंकि गुरु का काम ही प्रकाश करना है। अंधकार में प्रकाश गुरु करते हैं, अंधकार में प्रकाश सूर्य करते हैं। तो सूर्य छोटा हो जाता है जब गुरु के चरण चापता है। गुरु के चरणों में सूर्य देव जब मलमास में मिलने आता है, इसको मलमास नहीं कहते, ये तो गुरु शिष्य है परंपरा। और सारे जगत में इस महीने में और देखो पुण्य से भरा भरा। तो भगवान सूर्य अपने सारे पाप जो आकाश मार्ग से वो देखते हैं गुरु के चरणों में रख देते हैं कि मैं ये 2022 को मैं देखता हुआ आ रहा हूं और ये पुण्य है और ये पाप है और मैं आपके चरणों में रखता हूं। अब निर्णय आप करो गुरुदेव, मैं तो मल लेकर आया हूं और सारे पापों को आपके चरणों में और देखो रखने आया हूं। क्योंकि सूरज पर कोई धब्बा होता ही नहीं, मैं तो प्रकाश फैलाता हूं। इस कारण गुरु सारे मेल में आपके चरणों में रखने आता हूं। इसलिए गुरुदेव इस मेल को आप स्वीकार करें और इस मेल का शोधन करते हुए, इस मेल को खेल बनाते हुए इस मेल को ही आप साफ कर दें, क्योंकि आप गुरु हो। गुरु का कर्तव्य है कि हर शिष्य के मेल को धो दे। वह गुरु है, वह गुरु नहीं जो उससे कोई चंदा धंधा फंदा मांगे आश्रम राशि और जटा बढ़ाकर पीले वस्त्र पहन कर बना हुआ रे सन्यासी। ऐसे गुरु कलयुग में देखो लाखों घर घर फिरते हैं, शिष्य का भला नहीं करते वह, देखो यूं ही फिरते हैं। तो शिष्य का भला नहीं कर सकते वो गुरु। गुरु तो 3 ही है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है और जगत गुरु भगवान कृष्ण है। गुरु शुक्राचार्य भी हैं और गुरु देवगुरु बृहस्पति भी है। तब भगवान सूर्य ने पूछा, देवगुरु बृहस्पति ने पूछा कि गुरु शुक्राचार्य भी हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? हंसकर बोले तब सूर्य देव, वह तो मेरे पास ही रहते हैं और मेरी प्रकाश की छाया में देखो वह बैठे रहते हैं। सूर्य बुद्ध मेरे पास रहते हैं, वह भी गुरु समान और वह तो सदा मेरे साथ हैं जहां चले सूर्य भगवान। देवगुरु बृहस्पति जी, हे गुरुदेव, ये तो मेरे साथ ही चलते हैं। बुद्ध मेरे लड़के के जैसा है और शुक्राचार्य मेरे साथ साथ घूमे और आज भी मेरे साथ बने। और सूर्य बुद्ध और शुक्र बुद्ध तो सूर्य के हमेशा साथ बने। जहां सूर्य होगा उसके आसपास ही मेरे बॉडीगार्ड की तरह चलते हैं ये तो। इसलिए आप मेरे सामने होते हो,
इसलिए आपके इस कारण मलमास में आपके दरवाजे पर और आपके घर में आया हूं। तो जब गुरु के घर में शिष्य हो, चाहे वो राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तो वह छोटा हो जाता है। त्रिलोक का चाहे भगवान राम भी जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाते थे, भगवान शिव के आश्रम पर जाते थे, विश्वामित्र के आश्रम पर जाते थे, तो वह छोटे हो जाते, जबकि वह त्रिलोकीनाथ है। कहने का मतलब यह है कि वाणी गूढ़ गंभीर भई मलमास की कथा सुनाते हैं। जिसको मलम अपना हटाना हो उसको अब ज्ञान बताते हैं। तो मलमास को लोग बड़ा अशुभ मानते हैं। अशुभ इसलिए नहीं है, मलमास इसलिए शुभ है कि वहां पर भौतिक कार्य नहीं होते, क्योंकि भौतिक कार्य 2 महीनों में नहीं होते। एक तो पुरुषोत्तम महीने में नहीं होते, एक खर मास जब मीन राशि में सूर्य होते हैं तब नहीं होते, और एक मल मास जब धनु राशि में सूर्य होते हैं तो नहीं होते। तो फिर क्या निषेध है? निषेध यह है कि आप मल मास और खर मास और पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करें। तो ये सर्दी का महीना और मल में मन गति पाए, हर मनुष्य इस शीतलता में गर्मी प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसे सारे मल को त्याग कर भजो हरि का नाम, तो सारे मल हट जाएंगे, बोले बृहस्पति भगवान। तो गुरु शिष्य को सावन से भी बड़ा महीना खर मास और मल मास होता है। सावन में भी गुरु और शिष्य का मिलन होता है। भगवान शंकर सभी त्रिलोक के सारे देवता भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। उसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, जिसे गौल कहते हैं। और वहां पर यदि ऐसा न है तो वो गुरु पदविहीन हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो सबसे बड़े जगत गुरु कौन है? भगवान शंकर है। और सब उनके चरणों का ध्यान करते हैं, उसे श्रवण करते हैं। जो भगवान शंकर बोलते हैं उसे श्रावण मास कहते हैं। और मल मास के अंदर गुरु शिष्य के सारे अवगुणों को अपने अंदर ले लेता है। तो गुरु को दे दिया अज्ञान सभी मल, गुरु के चरणों में छोड़ा। और मकर में उदय होएंगे सूरज, और मकर संक्रांति पुण्य बोला। तो अब सूर्य भगवान जब उदय होंगे तो अपने पुत्र के घर में होंगे। शनि उनका पुत्र है, तो उस पुत्र को अपनी शक्ति देने के लिए मकर राशि में सूर्य उत्तरायण होते हैं। और उत्तरायण होने की तरफ जब आदमी उत्तर प्राप्त करने की तरफ चलता है, हर चीज का उत्तर प्राप्त करे, उत्तर हिमालय को कहते हैं, उत्तर दिशा। तो हिमालय की तरफ जब आदमी जाता है तो ज्ञान प्राप्त करने जाता है, सन्यासी बनने जाता है, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने जाता है, तीर्थों में जाता है, हरिद्वार में जाता है, ऋषिकेश में जाता है, गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्री विशाल में चला जाता है। तो बद्री विशाल, तो विशाल हो जाता है। तो भगवान सूर्य भी 6 महीने उत्तर की तरफ चलते हैं। तो जैसे जैसे उत्तर की तरफ चले दिन बड़ा होता ही जाता है, सूरज विशाल हो जाते हैं, ये सभी जगत दर्शाता है। तो जब भी आदमी शुभ कार्य की तरफ जाता है तो वो विशाल और बड़ा हो जाता है। बड़ा धन से नहीं होता, बड़ा मन से भी नहीं होता, बड़ा तो भगवान के भजन करने से होता है, इसलिए बड़ा। और जब सूर्य दक्षिणायन जाता है तो कर्क राशि से दक्षिण में चले सूर्य भगवान, और धनु राशि में आते आते सबसे छोटा मान, सबसे छोटे हो जाते हैं। क्योंकि दक्षिण भोग की राशि है, दक्षिणायन सूर्य भोग की तरफ जाता है, तो भोग में अपनी शक्ति खोने से कारण वह छोटा हो जाता है। इसलिए भगवान राम जब दक्षिण की तरफ गए तो छोटे हो गए, और जब दक्षिण से वापस उत्तर की तरफ आए अयोध्या में विजेता बन करके तो बड़े हो गए। राम राज भारत हुआ। और
सूर्य वंश में राम, और भारत में हो गया राम राज, और यही राम का काम। तो बड़ा, तो भगवान सूर्य अपने गुरु से कहते हैं कि मुझे बड़ा बना दो। तो गुरुदेव ने बड़ा बना कर दिया सूर्य को भेंट। अरे पोष बड़ा खा लो सूरज तुम, वरना हो जाओगे लेट। तो पोष बड़ा। अब बृहस्पति ने तो जाने क्या कहा था, लेकिन लोग पोष के महीने में पुआ पकौड़ी ज्यादा खिलाते हैं और ज्यादा खाते हैं। पोष बड़ा सबसे बड़ा, और तिलक और तेल समान, और शनि तेल को जानिए, और शनि कर्म ही जान। तो ये कर्मों को शुद्ध करने का महीना है। इसलिए जब आप अपने कर्म, हर आदमी अपने कर्म, कौन होता है? कर्म होता है तेल, लोहे की कढ़ाई, उसमें पुआ पकौड़ी बड़ा। तो पोष बड़ा जब आप किसी को खिलाते हो तो आपका कर्म सूर्य भगवान की तरह चमकने लगता है। इसलिए पोष बड़े की बात को बतलाए बृहस्पति भगवान, इस कारण मल मास में पोष बड़े का दान। पोष बड़ा, तो पोष में बड़ा होने के लिए हमें हमारे कर्मों को सुधार करना चाहिए। यह तो एक चलन है, लेकिन उस चलन को कोई लोग समझते नहीं है कि खाली बड़ा खाने से कुछ नहीं होगा। बड़ा बनने के लिए आपको शुभ कर्म करने पड़ेंगे, और शुभ कर्म आपको हम खिला रहे हैं। तेल तिल्ली के तेल में, लोहे की कढ़ाई में, पकौड़ी ही पकौड़ी, पुआ है माल पुआ है, इस कारण खिला रहे हैं कि सब कर्म शुभ हुआ है। तो जब आप किसी को अपने हाथ से तेल की पुआ और पकौड़ी और बड़ा खिला दोगे, तो हो सकता है उसके भाग्य में भी बड़प्पन जाग जाए, और आपके कर्म, आपने उसे दान दे दिया। तो दान बड़ा इस जगत में नहीं बड़ा रे भगवान, छोटे हो गए भगवान वहां पर जब दिया बलि ने दान। तो राजा बलि से 3 बड़े मांगे थे उन्होंने कि 3 कदम मुझको दे धरती, और राजा बलि तू दान। और शुक्राचार्य ने रोक लिया तो आंख फूट गई आन। शुक्राचार्य ने रोक दिया कि मत देना। इसलिए दान देने में किसी को रोकना नहीं चाहिए, वरना शुक्राचार्य गुरु की जैसी हालत हो जाती है। तो भगवान विष्णु ने कहा, रे शुक्राचार्य तुम गुरु बनने में तो समर्थ हो, भगवान शिव के तो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अपना हित करने में ज्यादा है, और तुम अपने को ही देखते हो, पराये को नहीं देखते। इसलिए जाओ आज से दृष्टि नहीं आंख में फोड़, बस दौड़ सके तो दौड़ तू एक आंख से दौड़। इसलिए भगवान विष्णु ने उनकी कोई आंख थोड़ी फोड़ दी, उनको एक सबक सिखाया कि आज से आपकी एक आंख में दृष्टि रहेगी नहीं, दिखेगा ही नहीं आपको सब अपने दिखेंगे। इसलिए लक्ष्मी जिसके भी पास होती है उसे वो अपनी दिखती है, क्योंकि लक्ष्मी देने के देवता शुक्राचार्य। वो पहले दानवों को ही ज्यादा देते थे, लेकिन अब उनको एक आंख से दिखना बंद हो गया। इसलिए शुक्र यदि नहीं हो जन्म कुंडली तो धन कैसे मिल पावेगा, और शुक्र तुम्हारी स्त्री है जिसे भोग भोगा ही जावेगा। तो सारे जगत को भोग भुगाते वह हैं शुक्राचार्य, और धन धान्य की वृद्धि करते वह सब शुक्राचार्य। इसलिए शुक्राचार्य भी गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मेरा काम तो ज्ञान देना है, और शुक्राचार्य का काम भोग देना है। और भोग भूखे भजन न हो ये गोपाला, और ये लो तुम्हारी कंठी माला। यदि हर आत्मा को हम जन्मा दें और उसे पेट को भूखा रखें, तो फिर वो मनुष्य निराश हो जाएगा, और निराशा में वो जीवन लीला ही समाप्त कर लेगा। इसलिए गुरु ज्ञान देने का काम भगवान देवगुरु बृहस्पति करते हैं, और भोग और लक्ष्मी देने का काम शुक्राचार्य करते हैं। दोनों गुरु हर व्यक्ति के ऊपर हर युग में कृपा करते। तो छोटे हो गए भगवान वहां, और इंद्रासन बलि से छीन लिया।
पर दान पूरा हो गया उसको, उसने विष्णु पद छीन लिया। भगवान विष्णु का पद राजा बलि ने अपनी दान शक्ति से छीना था, किसी मंत्र शक्ति से नहीं, गुरु शक्ति से नहीं। उसने कहा महाराज दान पूरा हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तो अब तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम इंद्रलोक के योग्य नहीं हो। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। तो महाराज फिर कहां का राजा बनूंगा? अब तो पाताल लोक तुम्हारा और राज होएगा वहां तुम्हारा। जाओ पाताल लोक के राजा बनो। ठीक है महाराज, अब वरदान तो दो। दान तो आपने ले लिया, दान मैंने भगवान विष्णु को दिया है, 52 अवतार को दिया है। बोलो क्या वरदान? महाराज जो राज मुझे आपने दिया, मुझे उसकी रक्षा करवानी है। बैकुंठ छोड़ना पड़ेगा आपको और चौकीदारी मेरी करवानी है। तो चौकीदार बन जाओ तुम और ये दे दो वरदान। ठगने में आ गए विष्णु और बन गए चौकीदार। तो जितने भी चौकीदार हैं जगत में, चारों युगों में, सबसे बड़ा चौकीदार कौन है? रावण है, कुंभकर्ण है, जय विजय। ये वही लोग हैं जो है तो बड़े पराक्रमी, लेकिन उनकी बुद्धि चौकीदार जैसी है, सुरक्षा के प्रेमी है। ये सीख भगवान विष्णु से रावण ने और कुंभकर्ण ने, जय और विजय ने सीख रखी है कि बैकुंठ उसे ही मिलता है जो पहले हमसे मिलता है, और हमसे अगर नहीं मिले तो विष्णु से नहीं मिल सकता है। तो चौकीदार कितने चतुर हैं कि वह भगवान विष्णु से किसी को मिलने नहीं देते। पहले हमसे मिलो, हम चेक करेंगे आप। तो जिस युग में जितने भी चौकीदार गति जान, और रावण कुंभकर्ण जैसा चौकीदार को मान। तो चौकीदार रावण और कुंभकर्ण जैसे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, उसमें बहुत विद्वान होते हैं। इसलिए जो भी चौकीदार होगा वो राजा तो हो नहीं सकता, लेकिन चौकीदारी अच्छी करता है। तो भगवान विष्णु को चौकीदार किसने बनाया? राजा बलि ने बनाया। तो भगवान विष्णु ने वहां क्या सीखा कि जिस नगरी को दिया दान उसकी रक्षा मुझे करनी है, और धन्य धन्य राजा बलि तू जो विष्णु चौकी दीनी है। अरे बलि तू मुझसे भी ज्यादा चालाक है। मैंने तो देवताओं की रक्षा करने के लिए तुझे पाताल का राज्य दिया था, लेकिन तेरे अंदर बुद्धि उससे भी तेज है, देवताओं से भी तेज तेरी बुद्धि है। राजा बलि बल, तेरे अंदर बल है, ज्ञान का बल है, बुद्धि का बल है, दान शक्ति है। इसलिए जाओ, मैं भी छोटा बनूंगा और बनूंगा चौकीदार, और जब तक चौकीदार रहूं तू चला ले ये सरकार। बस जब तक मैं चौकीदार रहूंगा तब तक तेरी सरकार चला ले। मेरा चौकीदारीपन हटा और तेरी सरकार हटी। अजब गजब की बात बता रहे वाणी रूप सुजानी, और ये गुरु पूर्णिमा देव दत्तात्रेय की पूर्णिमा, उसमें बोले वाणी। मंडोस, ये मंडोस क्या है? हमारे मन में दूसा आ जाए, मतलब हमारे मन में विकार आने लग जाए, उसे मंडोस कहते हैं। तो जब वाणी कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति, तो पूरब में तूफान उठे, मंडोस नाम तूफान उठे। तो उस तूफान से देखो घटना घटे। पर वाणी इस समय चल रही है और बृहस्पति गुरु की जान, और मन में मंडोस आ गया उनके, और अब नहीं कोई होए अपशगुन जान। अब तो भगवान बृहस्पति की आंखों में आ गया मंडोस। इसलिए मंडोस तूफान जो 2-3 दिन में भारत की सीमाओं पर उठने वाला है, बृहस्पति की नजर में आ गया। तो अब ज्यादा अपना अशुभ कर्म नहीं पाए, क्योंकि जिस पर गुरु की छाया पड़ जाती है वो अपनी अशुभता खो देता है।
तो मंडोस ने अपनी अशुभता, और देखो खोई तत्काल, चाहे कितनी बार भी आवे नहीं आवेगा काल। जाओ, मंडोस से कोई खतरा भारत की सीमाओं को नहीं है, 3 दिन में निकल जाएगा। अभी तो मलमास आया ही नहीं, ये तो अभी अगन का महीना ही चल रहा है। मलमास आवेगा जब सूरज और धनु राशि में आवेगा, तब तक मंडोस तो भैया देखो पानी पानी हो जाएगा। नहीं मंडोस का कुचक्र भारत पर चल पाए, और कहीं से भी ये उठे अरब खाड़ी से पर भारत में नहीं तबाही मचाए। भारत में इसकी कोई तबाही नहीं होगी। ये देवगुरु बृहस्पति ने वाणी करते करते, सूर्य से वार्ता करते करते सारे देवताओं को बता दिया। देवताओं ने कहा महाराज आप वाणी सुना रहे हो या त्रिलोक का ध्यान कर रहे हो? तब कहा देव गुरु बृहस्पति ने हंसकर, हमारा ध्यान चारों युग में रहता, और हमारा शिष्य कोई क्या और दानववाद क्या क्या करता, सब पर नजर हमारी है और हम बृहस्पति भगवान, और जहां पर दृष्टि बृहस्पति की देती है वरदान। तो हमारी तीनों लोकों में दृष्टि रहती है। तो तीसरी दृष्टि तो सर्वशक्ति मंगल गति जाना, और बैठे हम बैकुंठ में माना, हम बैकुंठ में बैठे, इसलिए 5वीं दृष्टि हमारी पंच तत्व पर हो। इसलिए पंच तत्व की देह है ये, सारा त्रिलोक इस पंच तत्व की देह से बना हुआ है। तो हमारी 5वीं दृष्टि रहती है। यदि हमारी दृष्टि 5वीं न हो तो आत्मा जिंदा ही न रहे। तो हर आत्मा के अंदर उसका ज्ञान खुद गुरु बृहस्पति बनकर आते हैं, नहीं तो वो चल ही नहीं सकते। ये 5वीं दृष्टि गुरु अपनी शक्ति बता रहे हैं। और 5 एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, उसमें आपका भूत भविष्य वर्तमान लिखा हुआ रहता है, इसे ज्योतिष कहते हैं। और 7 का मतलब होता है कि जो आपके साथ आएगा, व्यापार करने आए, चाहे आपके बाल बच्चे हो या आपकी पत्नी हो, यदि उस पर देव गुरु बृहस्पति दृष्टि न डाले तो सृष्टि की रचना ही न हो। ब्रह्मा सृष्टि रच नहीं सकते। इसलिए 7वीं दृष्टि हमारी और 9वीं दृष्टि है ज्ञान। और उस सृष्टि को जो ब्रह्मा रचते हैं उसमें ज्ञान न हो और हमारी कृपा न हो तो वो सृष्टि चले कैसे? तो 5 7 9 और 5 14 और 7 21। 21 को जोड़ने के बाद 2 और 1 3 होता है, और तीनों लोक के स्वामी भगवान नारायण और तीनों जगत गुरु होते हैं। और 21 का मतलब होता है बस एक ही ईश्वर है, एक ईश। तो है संसार वासियों, बृहस्पति देव मलमास में आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपकी आत्मा ही आपका ईश्वर है, और बाकी तो सब जो आप भोगोगे वो सब नाशवान है, नश्वर है। तो 21 ही ईश्वर है, बाकी जगत सब नश्वर है। ये ज्ञान दिया मलमास में तुमको, सत्य यहां पर ईश्वर है। तो सत्य ज्ञान दिया गुरु ने, जिनका नाम देव गुरु बृहस्पति जान। और मलमास की कथा का और पूरे महीने ज्ञान, पूरे महीने में आपको मलमास का ज्ञान देंगे। और मलमास का ज्ञान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मल में दुर्गंध होती है और दुर्गंध से सारे देवता दूर रहते हैं। लेकिन सूर्य देवता, जिसके सारे देवता चक्कर लगाते हैं, वो इस समय ज्ञान के सामने बैठे हुए हैं ताकि उनमें कोई दुर्गंध न उठे। तो देव गुरु बृहस्पति ये कह रहे हैं कि जब सूर्य भगवान हमारे पास आ गए तो फिर दुर्गंध को देव गुरु उठने कैसे देंगे? सुगंध उठेगी वहां। तो मलमास दुर्गंध वहां उठे जो शुभ कर्म कभी नहीं करता हो, जो अपने जीवन आत्मा में 10 इंद्री में मल भरता हो, वहां उठे दुर्गंध और वहीं बने शमशान। सूर्य आ गए गुरु की शरण में तो गुरु देंगे ज्ञान। ये नहीं कोई मलमास है, शुद्धिकरण इसे जान। शुद्धि का ये मास है, पोष बड़ा इसे मान। तो उसका पोषण भी करेंगे, शिष्य का पोषण करना गुरु का धर्म, और उसे बड़ा भी बनाएंगे। इसलिए जब सूर्य 25 दिसंबर से मलमास में ही भगवान बृहस्पति बड़ा करना शुरू कर देते हैं, और उत्तरायण सूर्य में सूर्य बढ़ता 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 बढ़ता, इसलिए हर शिष्य जब गुरु की कृपा को प्राप्त करता है तो आगे बढ़ता है। ये मलमास।
तो कथा परिपूर्ण करते हैं। बड़े बड़ों का ज्ञान बड़े बड़ाई नहीं करे, बोले बृहस्पति भगवान। इसलिए बड़े वह होते हैं जो अपनी बड़ाई नहीं करे। तो सूर्य अपनी बड़ाई कभी नहीं करता, गुरु अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। यदि कोई गुरु अपनी बड़ाई सुनना पसंद करता हो तो वो गुरु नहीं है, वो कुरु है। कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। गुरु का काम धर्म क्षेत्र बनाना होता है, गुरु का काम कुरुक्षेत्र बनाना नहीं होता। तो वहां दो गुरु खड़े थे, द्रोणाचार्य, उन्होंने कुरुक्षेत्र बनाया। तो भगवान कृष्ण भी खड़े थे जगत गुरु, उन्होंने उसे धर्म क्षेत्र बना दिया। तो बताओ असली गुरु कौन हुआ? गुरु द्रोणाचार्य का तो कोई नाम ही नहीं लेता। नाम किसका लेते हैं? जगत गुरु भगवान श्री कृष्णा। क्योंकि उन्होंने धर्म क्षेत्र बनाया। तो हर गुरु का कर्तव्य है चारों युगों में कि वह अपने शिष्य को धर्म क्षेत्र में ले जाए, कुरुक्षेत्र में नहीं। और कलयुग में उल्टा हो रहा है, सारे गुरु कुरुक्षेत्र बनाने पर तुले हुए हैं, अपनी बड़ाई करवा रहे हैं। धर्म क्षेत्र बनाने के लिए एक भी गुरु संसार में नजर नहीं आता। देव गुरु बृहस्पति दिव्य दृष्टि से चारों युगों को देख रहे हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हम सूर्य की शक्ति को आज गुरुओं पर फेंकते हैं जो कलयुग में। जाओ आज से दुर्बुद्धि धीरे धीरे हट जाए, तब जाकर तुम बढ़ोगे, वरना बढ़ नहीं पाए। इसलिए कलयुग के गुरुओं अपनी अवगुण शक्ति को, अपनी अधर्म शक्ति और अधर्म नीति को, अपनी पाप नीति को आप घटाना शुरू करो तो आप बढ़ना शुरू हो जाओगे। और यदि आपने अपने पाप और अधर्म शक्ति को बढ़ाना शुरू किया तो आप जेल यात्रा होती है, लगे कलंक हजार, इज्जत सब लुट जाती है। देखो सरे बाजार, सियावर रामचंद्र शंकर, अद्भुत गूढ़ गंभीर ये वाणी बोल रहे हैं बृहस्पति भगवानी। सुने देव मन मन हर्षावे, और सबके मन में गुरु आ जावे। गुरु का आकर्षण बड़ा, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु की शरण में जाइए तो मंगल सबका हो। ये कौशल्या ने पूछा, बेटा राम, तेने छोटे छोटे हाथों से रावण जैसे दशकंदर का संहार कैसे किया? सारी अयोध्या में सन्नाटा मच गया। भगवान बाल मूड में आ गए कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। इसलिए हे माता कौशल्या, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया गुरु वशिष्ठ ने किया। इनकी कृपा से मैं विजय होकर के आया। अब गुरु वशिष्ठ सन्नाटे में आ गए कि मैं तो अयोध्या में बैठा हूं, फिर कौन से गुरु ने ऐसी विद्या सिखा दी राम को कि विजेता हो। तो गुरु वशिष्ठ ने मन ही मन में शंकर भगवान को प्रणाम किया कि धन्य धन्य शंकर गुरु, जो मुझको दिया बढ़ाए। अरे रामेश्वर बन राम को विजय तुमने करवा, एकादश में रुद्र में आप बने रे हनुमान, और लक्ष्मण के तो प्राण बचा दिए और विजय हुए श्री राम। तो धन्य धन्य शंकर गुरु जाना, गुरु वशिष्ठ बोले भगवाना, गुरु की शक्ति अपार भवानी। बोले बृहस्पति ये कलयुग वाणी, सारे कलयुग में गुरु और सब छोटे ही जान। जब तक भरो नहीं ज्ञान शिष्य में, नहीं छोड़ो तुम अभिमान, तब तक छोटे रहोगे। लाख बड़े नहीं होए, बड़े बड़ाई नहीं करे, वही गुरु अमर होए। इसे जो अपनी बड़ाई करेगा वो छोटा हो जाएगा, और जो शिष्यों में शुद्ध सब अच्छे आचरण भरेगा, उनके ज्ञान देगा, उनके अंधकार को, उनके अवगुणों को हटाएगा, वो बड़ा गुरु होगा। और बड़ा गुरु कलयुग में कौन होगा? कल की भगवान जगत गुरु जाना, सदी की सभी में प्रगटे भारत आना। तो भगवान 21वीं शताब्दी में गुरु बनकर आ रहे हैं। और ये मलमास की कथा का पहला प्रसंग है। अभी तो मलमास प्रारंभ भी नहीं हुआ, लेकिन बैकुंठ में उसके पहले ही हलचल मचने लगी और देवता मलमास को सुन रहे हैं। तो प्रथा प्रसंग जो भी सुने उसके मल हट जाए, कितना भी छोटा सुने वही बड़ा हो जाए। ये इस कथा का कलयुग में प्रत्यक्ष चमत्कार होगा कि जो इस कथा को वाणी सुना रही है इस समय बृहस्पति की कृपा से। सुने सुनाए ये प्रसंग, छोड़े सब अभिमान, एक दिन बड़ा हो जाएगा। बोले बृहस्पति भगवान, बोलो
देव गुरु बृहस्पति की जय, भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया की जय, क्षीर सागर की जय, शेष शैया अवतार चार चतुर्भुज स्वरूप नारायण भगवान की, सूर्य देव भगवान की जय। भारत।